अक्सर इम्तिहानात में ना अंग्रेजी ग्रामर की कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो सबसे ज़्यादा नंबर कटवाती हैं। तो आज हम इन्हीं 5 आम गलतियों को पकड़ेंगे और उन्हें हमेशा के लिए हल करना सीखेंगे ताकि दोबारा कभी उनका शिकार ना होना पड़े। और मज़े की बात यह है कि ये कोई फर्जी मिसालें नहीं हैं। ये सवालात सीधे फैसलाबाद बोर्ड के एक असली इम्तिहानी पर्चे से लिए गए हैं। चलें, मिलकर इन 5 सवालों को हल करते हैं जो अक्सर अच्छों को भी चकरा देते हैं। तो चलें शुरू करते हैं हमारे पहले चैलेंज से, जो प्रोनाउन यानी ज़मीर से जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत छोटा सा असूल है, लेकिन इम्तिहानात में बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। जरा इस सवाल पर नजर डालें। वन शुड ओबे हिज पेरेंट्स। यहां हिज का इस्तेमाल हुआ है। क्या ये ठीक लग रहा है? सोचने वाली बात यह है कि जब जुमला वन से शुरू हो तो उसके साथ कौन सा ज़मीर लगना चाहिए। तो ये रही असल बात। जब भी कोई जुमला गैर मुअय्यन ज़मीर वन से शुरू हो तो उसका अपना ही एक ज़मीर होता है, वन्स। यहां पर हिज या हर का इस्तेमाल करना एक बहुत आम गलती है। तो बस ये उसूल पक्का है। तो पहला असूल हमने सीख लिया, जहां वन आएगा वहां उसके साथ वन्स ही आएगा। इस जोड़ी को कभी नहीं भूलना। ठीक है, एक असूल तो हो गया पक्का। अब चलते हैं दूसरी आम गलती की तरफ, यानी मवाजना करने वाले जुमले। यहां भी लोग अक्सर फंस जाते हैं। अब जरा इस जुमले को देखें। ही इज मोर टॉलर देन हिज ब्रदर। सुनने में तो शायद ठीक ही लग रहा हो, है ना? लेकिन ग्रामर के लिहाज से इसमें एक बड़ी गड़बड़ है। क्या कोई पकड़ पाया कि गलती कहाँ है? देखें, मसला यह है कि टॉलर का मतलब ही होता है ज्यादा लंबा, तो उसके साथ मोर लगाना बिल्कुल गैर जरूरी है। इसे डबल कंपैरेटिव गलती कहते हैं। सीधा और साफ जुमला है, ही इज टॉलर, बस। तो उसूल नंबर 2 ये याद रखना है कि अगर कोई लफ्ज पहले ही ईआर पर खत्म हो रहा है, जैसे टॉलर, फास्टर, स्ट्रॉन्गर, तो इसके साथ मोर लगाने की गलती कभी नहीं करनी। चलें जी, अब आते हैं एक बड़े ही खास और अक्सर उलझा देने वाले लफ्जों के जोड़े की तरफ। यह है लेस्ट और शुड का जोड़। सवाल हमारे सामने है, वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल। यहां लेस्ट के साथ मे लगा हुआ है, लेकिन ग्रामर में ना लेस्ट का एक ही पक्का साथी है। क्या किसी को याद है कि वो कौन सा है? सही जोड़ा है लेस्ट शुड, हमेशा। मे, कैन या विल इसके साथ कभी भी नहीं आएगा। ये ग्रामर की एक ऐसी पक्की जोड़ी है जिसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो उसूल ये बना कि जब भी किसी काम से बचने के खतरे को जाहिर करने के लिए लेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल होगा तो उसके बाद हमेशा शुड ही आएगा। ये एक अटल असूल है। चलें, अब आखिरी 2 गलतियों को भी जरा तेजी से ठीक कर लेते हैं। ये आर्टिकल्स और एडवर्ब्स के बारे में है, और यकीन करें ये बहुत आसान है। अच्छा, पहला मसला है आर्टिकल का। जुमला है, मैन यू वांट टू सी इज नॉट हियर। अब सोचने की बात यह है कि क्या यहां किसी भी आम आदमी की बात हो रही है या किसी खास आदमी की? यही असल सवाल है। देखें, जुमला खुद बता रहा है कि वो आदमी जिसे आप मिलना चाहते हैं, तो जाहिर है ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक खास आदमी है। और ख़ास लोगों या चीज़ों के लिए हमेशा दिल इस्तेमाल होता है। और अब फौरन आखिरी सवाल पर आते हैं। यहां मसला एक फेल यानी वर्ग को बयान करने वाले लफ्ज का है। जुमला है, शी बिहेव्स रूड। बिहेव्स एक अमल है, तो क्या इस अमल को बयान करने के लिए रूड का लफ्ज ठीक है? तो यहां उसूल बहुत सादा सा है। किसी एक्शन यानी फेल को बयान करने के लिए सिफत एडजेक्टिव नहीं बल्कि एडवर्ब यानी एडवर्ब इस्तेमाल होता है। सवाल पूछें, वो कैसा बर्ताव करती है? जवाब है, बदतमीजी से। इसलिए रूड की बजाय रूडली आएगा, क्योंकि रूडली एक एडवर्ब है। तो लीजिए, हमने 5 आम लेकिन बहुत अहम ग्रामर के फंदों को समझ लिया है। अब ये उसूल समझें कि आपकी ज़ाती ग्रामर की किताब का हिस्सा बन गए हैं। तो ये रही हमारी 5 नुकाती ग्रामर चेकलिस्ट। अगली बार जब भी कुछ लिखा या बोला जा रहा हो तो 1 सेकंड के लिए रुककर इन उसूलों को जहन में चेक कर लें। अंग्रेजी खुद ब खुद बेहतर होती जाएगी। और आखिर में एक सवाल सबके लिए। अंग्रेजी ग्रामर का वो कौन सा एक उसूल है जो सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है? ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन सा उसूल सबसे ज्यादा मुश्किल समझा जाता है।